राधे भक्तगण, आज मैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं, किस कारण से भक्तों को कष्ट होता है, कैसे उनके जीवन में सुख शांति आएगी, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि कोई भी व्यक्ति पिछले जन्म में पाप और बुरा कर्म किए रहता है तो उसे अगले जन्म में पिछले जन्म के किए कर्मों के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। इस कारण से भगवान उस व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए कष्ट दिया करते हैं ताकि वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके। जिस प्रकार से सोने को तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कष्ट देते हैं शुद्ध करने के लिए। जब कोई भी भक्त अनेक परेशानियों का सामना करते हुए भगवान से प्रेम और विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उस व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कष्ट आने के बाद प्रत्येक प्राणी को यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार अस्थायी है, जिसका कभी नाश भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है जो सदा साथ रहता है। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देकर उसकी परीक्षा लेते हैं और यदि वह व्यक्ति उस संकट की घड़ी में भगवान पर भरोसा रखता है और वह भक्ति के मार्ग पर चलता रहता है तो उस व्यक्ति को भगवान से गहरा संबंध हो जाता है। कहने का अर्थ है कि सुख की घड़ी में लोग भगवान को नहीं याद करते हैं और जब दुख की घड़ी आती है तो सभी भगवान को याद करने लगते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सुख की घड़ी में भगवान को याद करता है तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसके बारे में कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख आने पर भी लोग भगवान को याद करता रहे, उनको ही एकमात्र सहारा समझे तो उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहेगा। कष्ट आने पर ही लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सुख और दुख दोनों समय में भगवान को याद करते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। भाई बंधु अपना पराया सब आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन इस संसार में ईश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, कोई अपना नहीं है। सब धोखा दे सकता है लेकिन परमात्मा कभी धोखा नहीं दे सकते। तो भक्तगण, ये थी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं, उनको कष्ट क्यों देते हैं अपने भक्तों को भगवान, इसी के बारे में जानकारी मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।